हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैंने 30 केजी वेट लॉस किया है, तो जो लोग सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं और ऐसा वेट जो कभी वापस ना आए, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है और यहाँ पे आपको सिंपल सी रेसिपीज़, टिप्स, सारी कुछ आपको मिलेगा यहीं पे। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं। और प्लीज़ फैमिली को बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अपना वेट कम करना चाहते हैं सस्टेनेबल तरीके से, क्विक वेट लॉस यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है सस्टेनेबल वेट लॉस, वैसा वेट लॉस जो कभी दोबारा नहीं आता है, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने 85 से 65 तक वजन कम किया पहले, और अब मैं 55 की हूँ। 10 केजी मैंने अभी लूज़ किया है, और फिर अब मैं सब कुछ खा रही हूँ क्योंकि अब मुझे वेट और कम नहीं करना है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब। आई होप अभी तक कर लिया होगा आपने सब्सक्राइब। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस की। बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हमारा वेट जो प्रेगनेंसी के बाद कम ही नहीं हो रहा है। तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हम लोग हमेशा ही करते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है, तो और हमारा वेट फिर आसानी से कम हो जाता है। इसमें मैं आपको डू एंड डोंट्स दोनों चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप अपना पैटर्न देखिए। पहले तो मैं कहूँगी कि अपने मदरहुड को पहले तो आप इंजॉय कीजिए। इंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा हमें खाना ही, क्योंकि हमारी जो दादी नानी लोग होती है ना, तो उनको मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत है, लेकिन उनके और अब में बहुत लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं। तो हमें जब हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है, तो फिर हमें अपना ईटिंग पैटर्न भी बदलना पड़ेगा, तभी वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्या है कहने का मतलब, आई मीन टू से कि वो जो लेडीज़ हैं वो पूरा घर का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, प्लस और भी बहुत सारे काम करती थी। लेकिन अब हम लोगों के पास तो इतना है नहीं, लेकिन अब वो लोग तो नहीं समझती हैं। और प्यार भी होता है माँ का, तो प्यार ज़्यादा ना, आप प्यार को एंजॉय कीजिए, कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर लीजिए, आपका वेट जो है वो आसानी से कम हो जाएगा। मैं प्रूफ के साथ आपको बता रही हूँ, अगर आप ये 1 महीने भी फॉलो कर लेंगे तो आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, जो आप लोग पानी पीते हैं ना सुबह, वैसे तो मतलब शुरू में तो सब लोग गर्म पानी पीते हैं, लेकिन फिर जो है वो बंद कर देते हैं पानी पीना। तो ये हम सब लोग बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं कि गर्मियों में क्या है, गर्मियों में ठंडा पानी नहीं, गर्मियों में ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी ही पीना चाहिए। सबसे पहले आपको एम्प्टी स्टमक लेना है हल्दी वाला पानी। हल्दी वाला पानी पीने से क्या होगा, आपकी बॉडी हील भी करेगी, प्लस आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी। तो सबसे पहले एम्प्टी स्टमक आपको हल्दी वाला पानी लेना है। फिर क्योंकि आपका बेबी छोटा है, तो आपको खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, हमें सब कुछ इस तरीके से करना है कि ना तो हमारे मिल्क में कोई भी ऐसा है कि हमारा मिल्क खराब हो जाए या मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले उठ के ड्राई फ्रूट्स आप भिगो के रख दीजिए और ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप दूध ले सकते हैं। सबसे पहले उठ के दूध ले लीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ में। फिर आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा गैप हमें अपने खाने में नहीं रखना है। ब्रेकफास्ट में आप क्या कीजिए, मेथी या ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने खाने में ऐड कीजिए। जैसे मेथी का थेपला बना लीजिए, पालक का पराठा बना लीजिए, और पराठा उस तरीके से बनाइए जैसे कि मैं बताती हूँ। आप मेरे वीडियोस जाके चेक कीजिए, या मैं यहीं पे बता रही हूँ कि पराठा रोटी के हिसाब से बना लीजिए। मतलब रोटी को धीरे धीरे कुरकुरी करके सेकिए और उस पर ऊपर से घी लगा के खाइए, ना कि प्रॉपर पराठा बनाइए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग भी ऐसे कीजिए। और उसके साथ आप ले सकते हैं अपनी गुड़ वाली चाय। प्लस अगर आप लोग दही वगैरह, मतलब शुरू में तो नहीं दिया जाता है, तो अगर आप लोग खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या कीजिए, अचार ले लीजिए, या अचार भी अगर नहीं है तो मेथी का पराठा, बेसन और थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, मेथी मिला लीजिए और ओट्स मिला लीजिए। इसका आप अगर बड़ा है तो एक, छोटा है तो 2 पराठे बना के आप खा सकती हैं। अब आ जाता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में अगर फ्रूट ले लीजिए आप जो है विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी ले सकती हैं। इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। प्लस क्या है, स्किन और बाल जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। और इससे
कोई भी हमारे शरीर पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विटामिन सी का इंटेक भी हमें रखना है। अब आ जाती है हमारी लंच की बारी। तो लंच में हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर पूरा खाना खाना है। चावल को जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी डिलीवरी हुई है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो आपको लंच में क्या करना है, आपको लेनी है मिक्स वेजिटेबल्स, घी में बनी हुई या सरसों के तेल में बनी हुई, बहुत ज़्यादा घी या ऑयल नहीं, और उसमें जीरे का तड़का लगाइए। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है कि मतलब दाल, मूंग की दाल प्लस एक बड़े बाउल में वेजिटेबल्स, और एक क्या है आपको लेनी है बाजरे की रोटी। बाजरा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बाजरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोडियम होता है, कार्ब्स होता है, फाइबर होता है, तो ये बहुत ही अच्छी है। प्लस इससे मिल्क में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मिल्क प्रोडक्शन भी आपका अच्छा रहता है। मेथी और ये ग्रीन वेजिटेबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइबर वगैरह होती है, ये भी हमारे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बनाने में हेल्प करता है। चुकंदर को आप बिल्कुल ना भूलें, चुकंदर को भी अपने सलाद में ज़रूर उसका इनटेक करें, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आ जाता है हमारा इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आप अगर सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप हम लोग गोंद वगैरह उसके लड्डू खाते हैं ना, बहुत सारे घी में बने हुए, तो उसमें बहुत सारा घी नहीं डालना है, और उसकी जगह पे हमें ड्राई फ्रूट्स, अलसी के बीज के लड्डू बना लीजिए। मैंने रेसिपी शेयर की है, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए। और उसमें गोंद वगैरह और ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन घी बहुत ज़्यादा नहीं। और लड्डू एक लड्डू विद ग्रीन टी आप लीजिए। देखिए थोड़ा तो मतलब चेंज करना पड़ेगा, केवल दूध और घी ये सब खाने से तो फैट बढ़ता ही है। हर एक चीज़ अगर सही मात्रा में खाई जाए तो वो कभी भी नुकसान नहीं करती है, आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको इवनिंग स्नैक्स में लेना है क्या, एक अलसी का लड्डू प्लस ग्रीन टी। अब आ जाता है हमारा डिनर हमें, जैसे कि वैसे तो होता है कि डिनर हमें लाइट करना है, लेकिन हमें क्या करना है, बेबी हमारा छोटा है, तो जो आपने लंच में लिया है वही आप डिनर में भी ले सकती हैं। प्लस आप क्या सूप ले सकती हैं। सूप में आप क्या करिए, मूंग की दाल और वेजिटेबल्स और ओट्स को ऐड कीजिए और एक बाउल भर के ले लीजिए। ये आपको सिर्फ भूख नहीं लगने देगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। फाइबर वैसे भी जो होता है कि वो हमारे जो भूख है उसको सेटिस्फाई कर देता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है। और आपको डिनर भी अपना 7 बजे तक ख़त्म कर देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिनर के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप हल्दी वाला दूध सोते समय ले लीजिए 10 बजे के करीब, क्योंकि अब जब मम्मी बन गई है तो नींद तो आनी मुश्किल ही है। तो अपनी नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। आपका बेबी जब सोए तब आप सोने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर वाले हैं तो उनको भी थोड़ा कहिए कि प्लीज़ थोड़ी देर आप संभाल लीजिए, जिससे कि मैं मेरी अपनी नींद पूरी कर सकूं। वैसे आजकल तो बहुत लोग होते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी होते, क्योंकि भाई हस्बैंड भी हैं, जॉब भी करते हैं, तो उनको भी इतना समय नहीं मिलता है। तो फिर अब माँ है तो माँ की तो जिम्मेदारी है बच्चे को संभालना। तो सब कुछ जब माँ को ही देखना है तो खुद को भी देखिए, खुद को भी मत इग्नोर कीजिए। तो अब आपको नींद भी पूरी करनी है। और नींद, जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी नींद तो वो पूरी कर लेता है, लेकिन मम्मी की नींद नहीं पूरी होने देता। तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अपने जो नींद है वो जब बच्चा सोए तब आप सोने की एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए, क्योंकि बच्चा जो है दिन में सोता है और रात में जगता है। तो थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि अब हो सकता है थोड़ी थोड़ी मतलब प्रॉब्लम लगे, क्योंकि जब नई नई मम्मी बनती है तो एक्साइटमेंट भी बहुत होता है, और मतलब ये थोड़ी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 3 से 4 महीने का जब हो जाए, तो फिर उसको अब ये नहीं है कि 6 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद हमें वेट लॉस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो भी है हमें उसी के साथ करना है। क्योंकि फिर जब हमारा वेट एकदम से बढ़ जाता है और फिर उसको हम एकदम से कम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो हम वो चीज़ें करें जो हम हमेशा करते रहें। प्लस 10 से 15 दिन के रेस्ट के बाद आप ये प्रोसेस शुरू कर दीजिए और टहलना शुरू कर दीजिए। हर एक मील के बाद आप एटलीस्ट 10 मिनट तो धीरे धीरे वॉक कर ही सकती हैं। और अगर आप जब नॉर्मल हो जाए तो थोड़े से योगाज, स्ट्रेचेस ये करिए, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए और अपने जो बॉडी है उसको भी बेकार मत होने दीजिए।
आप जो है अजवाइन वाला पानी आप 1 से 2 लीटर, क्योंकि ये तो हम लोगों की मम्मी लोग भी यही बताती हैं कि सिप सिप करके गर्म पानी पीना, उससे क्या है हमारा जो बेली फैट है वो नहीं निकलता है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ का जो है कि बच्चे होने के बाद पेट निकल आता है, तो उनको है कि एक झटके से पानी पीना, एक झटके से पानी हमें कभी नहीं पीना चाहिए। अजवाइन वाला पानी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक तो जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकाल देता है, प्लस जो हमारे हीलिंग प्रोसेस को भी वो बढ़ाता है, प्लस जो है बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अजवाइन वाला पानी रात में ही 1.5 से 2 लीटर बना के रख दीजिए और जब भी पिए तो उसको गर्म करके सिप सिप करके पीजिए। तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को भी हाई करेगा, आपके फैट को भी कम करेगा, बेली फैट को भी कम करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज, और आपको पानी प्रॉपर पीना है। और क्योंकि हम फीड करा रहे हैं बेबी को तो भूख हमें लगती है, लेकिन भूख लगती है तो हमें दिमाग में ये रखना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है और जो आगे चल के कोई दिक्कत ना करे। तो लिक्विड को भी अपने में ऐड कीजिए, जैसे दूध हो गया, ग्रीन टी हो गई, और पानी का इंटेक आपको अच्छा खासा रखना है। 3 से 4 लीटर पानी सिप सिप करके गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी आपके लिए नहीं सही होता। और वॉक बराबर कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी बच्चा या अगर आपने कंसीव भी किया है तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक फ्रेज है कि हर औरत की ज़िंदगी में आता ही है, तो उसको एंजॉय कीजिए और आपका वेट आसानी से कम हो जाए। आपको हर एक मील से पहले 1 गिलास गर्म पानी पीना है आधे घंटे पहले, और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेनी है ग्रीन टी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपके जो फैट है उसको कम करने में। आई होप आप ये टिप्स और डाइट फॉलो करेंगे तो आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो आसानी से कम हो जाएगा और फिर कभी दोबारा नहीं बढ़ेगा। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा हो। अगर बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, चैनल को ग्रो करने में कीजिएगा हेल्प। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय।